मेरी वीडियो 2 बार ब्लॉक करने के बाद भी मैं यही वीडियो लेके आई हूँ और इसी गाने पे रिएक्शन दोबारा से दूंगी कि पब्लिक की डिमांड थी गाइस। और तो और इस गाने ने मतलब यार कहरी ढा दिया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इतने रोने धोने के बाद गाना इतना सुपरहिट हो गया है, ट्रेंडिंग स्टार को भी पीछे कर दिया है। और तो और कहावत है ना, पहले जो एक कहावत कही गई है कि पूजा अधूरी है बिना हवन के, अब भोजपुरी अधूरी है बिना पवन के। तो मतलब यार एक चीज तो साबित हो गई है कि गाइस की बिना पवन के तो भोजपुरी कुछ भी नहीं है, तो ये तो आप मान ही लो। ऊपर से अगर इतनी स्टोरी इमोशनल इन्होंने इसमें जो बनाई है इस गाने में, अगर यही स्टोरी आप एक अक्षरा सिंह के लिए बनाते तो गाना और भी वायरल होता और भी ऑडियंस आपकी देखती। जैसे 2.8 मिलियन व्यूज आ चुके हैं जैसा कि गाने पे, वैसे ही कम से कम 3.8 मिलियन व्यूज तो आ ही जाते। खैर गाइस, अब चलो बात करते हैं इस गाने की स्टोरी की। मतलब सीधा सीधा है कि जो आज के टाइम में चल रहा है, अपने पति को कोई ड्रम में भर रहा है, कोई हनीमून पे ले जाके मार रहा है, तो ऐसे ही यहाँ भी कुछ है। यहाँ मारा गया है गाड़ी को धक्का दे के, लेकिन इनकी किस्मत बड़ी अच्छी है, ये फिर भी बच गए, साथ में ये पागल भी हो गए जो लड़की थी। अब स्टोरी उनके लिए जिन्होंने गाना देखा नहीं है। एक्चुअल में एक लड़की होती है जिनसे पवन सिंह प्यार करते हैं। पवन सिंह बहुत ही नाम और दाम वाले होते हैं इस गाने में। ऊपर से जो लड़की होती है वो इनके ही किसी दोस्त के साथ अफेयर में आ जाती है जिससे वो पवन सिंह प्यार करते हैं, और ऊपर से मतलब इतना ज्यादा पागल हो जाती है कि उसे शादी करने के लिए सपने देख लेती है, पवन सिंह को मारने की तैयारी कर लेती है। इनको 2 बार वो मारने की कोशिश करती है। इस गाने में गाड़ी में धक्का देते हैं, दोनों गाड़ी उड़ा देते हैं, मर जाते हैं पवन सिंह। लेकिन इनकी किस्मत बहुत अच्छी है जो पवन सिंह फिर बच जाते हैं, पागल हो जाते हैं। एक मंदिर पे ये भिखारी के रूप में, पागल के रूप में बैठे होते हैं, जहां एक लड़की आती है, उसे कई लड़के छेड़ रहे होते हैं। और छेड़ने के बाद जब पवन सिंह देखते हैं कि वो लड़की को छेड़े जा रहे हैं लड़के, तो पवन सिंह को देखा नहीं जाता है। पागल होने के बावजूद भी उस लड़की को ये बचाते तो है ही है साथ में। ऊपर से मतलब लड़की इनके ऊपर इतनी ज्यादा दया खा जाती है, इनको इतना पसंद करने लगती है कि लड़की इनको ये फिर से एक काबिल इंसान बना देती है। फिर ये किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां इनको जो इनकी एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसने इनको मारने की कोशिश करी थी, वो लड़की दोबारा से दिख जाती है। और वो उनका उस लड़की का जो पति होता है, जैसा कि हमेशा से ये होता आया है कि फिल्म में कि जो लड़की किसी भी लड़के को अगर चीट करती है, दूसरे लड़के के साथ रहती है, तो वो लड़का धोखेबाजी निकलता है, लड़की को मारता है, पीटता है। तो जो लड़की थी ना, वो लड़की वहीं मिलती है इनको, और लड़का उस लड़की को मारने की कोशिश कर रहा होता है, ऐसे मतलब बुरी तरीके से दुत्कार रहा होता है। तो पवन सिंह वहां आ जाते हैं और देख नहीं पाते हैं, तो लड़के को मारने की कोशिश करते हैं। तो इनकी जो वो लड़की थी जिसने इन्हें बचाया था, उससे इन्हें शादी कर ली थी। शादी करने के बाद मतलब वो वहां लड़की आ जाती है सामने, हाथ जोड़ती है कि इनको छोड़ दो जो हो, और पवन सिंह दया खा के छोड़ भी देते हैं। तो स्टोरी बस इतनी सी थी और गाने का दी एंड होता है। इस गाने में ऐसा कहर मचा दिया है बिहार में कि सबकी जुबान पे केवल एक ही गाना है, भगवान करस। पवन सिंह ने तो कहरी ढा दिया है। मतलब ये गाना तो 100 मिलियन क्रॉस करेगा 1 महीने के अंदर, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इस गाने को हर एक लड़का जिसका दिल टूटा हुआ है वो सब सुन रहे हैं, लड़कियां सुन रही हैं। तो आप भी मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें। पिछली वाली वीडियो के लिए बहुत धन्यवाद। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।